आज हम बात करेंगे KuCoin P2P के बारे में कि आप कैसे P2P वाला ऑप्शन यूज़ करके P2P से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉइन्स बाय कर सकते हैं या उसके बाद फिर सेल कर सकते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कोई भी एक्सचेंज हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास सिर्फ बेसिक 3 ऑप्शन रहते हैं किसी भी कॉइन में पैसे लाने के लिए या फिर पैसे उधर से आपको निकालने के लिए। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है बैंक्स। अगर आप उस कंट्री में हैं जहाँ पर वो एक्सचेंज बैंक को सपोर्ट कर रही है तो आप डायरेक्टली बैंक से आप विड्रॉवल्स और उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं। इंडिया में वजीरेक्स है, वो लोग सपोर्ट करते हैं, बट पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं है कि जो डायरेक्टली आपको बैंक में पैसे दे या फिर बैंक से आप डायरेक्टली बाय कर सकें। तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है? P2P, पीर टू पीर या पर्सन टू पर्सन इसको ट्रेडिंग बोल सकें। ये फेस टू फेस भी हो सकती है, ये ऑन द प्लेटफॉर्म भी हो सकती है इटसेल्फ, जैसे बाइनेंस हो गया, ये KuCoin हो गया, बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं आप यहाँ पर P2P के थ्रू बाई कर लें या फिर सेल कर दें। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट्स। ऑफ कोर्स वो सेम टू सेम फेस टू फेस है या वो भी एक तरह से P2P है, बट P2P ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ है जिनको हम नहीं जानते, बट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से श्योरिटी के लिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आउट ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं करते। क्योंकि पेमेंट हमको मिले ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, या बंदा कुछ हमारे साथ फ्रॉड कर ले, अगर हम लोग आउट कर रहे हैं, आउट ऑफ प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। बट प्लेटफॉर्म यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि हमने ट्रांजैक्शन रेज़ की इधर से, वो बंदे के जितने भी फंड्स थे हम लोगों ने $500 फॉर एग्जांपल बाई करने किए तो $500 उसके लॉक हो गए। और अगर वो लोग रिलीज़ नहीं कर रहा, हम लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट दे दी, वो बंदा अपने फ़ंड्स रिलीज़ नहीं कर रहा, तो उसके फ़ंड्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं एक्सचेंज पर ही। तो उससे होगा क्या कि हम लोग उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करेंगे बाइनेंस में या KuCoin में। कंप्लेन करने के बाद हम लोगों को पूरे एविडेंस देने पड़ेंगे, हमने जो जो उसको पेमेंट दी है। पेमेंट देने के बाद अपने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग स्क्रीनशॉट है, हम लोग टीम को देंगे और टीम वाले फिर क्या करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसके जो फंड्स हैं हमारे लिए रिलीज़ कर देंगे। वो बंदा रिलीज़ करे या ना करे, बाइनेंस इटसेल्फ या KuCoin इटसेल्फ वो लोग फंड रिलीज़ कर देंगे। फंड रिलीज़ करने के बाद वो जो बंदा है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म पर कोई बंदा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका मालूम है अगर वो फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा और उसके साथ साथ उसके जो फंड्स हैं वो भी सारे के सारे लॉक रहेंगे, चले जाएंगे। तो एनीवेज़ ये तो रहेगी P2P का। इसका आपको थोड़ी सी मैं 2-4 चीज़ें बता दूं, प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल किया करें जब भी आप P2P करते हैं। एक तो थर्ड पार्टी पेमेंट ना किया करें, क्योंकि कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब क्या है कि मैं किसी से ख़रीद रहा हूँ, ये मैं किसी से ख़रीद रहा हूँ कॉइन ख़रीदने के बाद P2P पर ख़रीद रहा हूँ, बट मैंने क्या किया, मेरे पास आईडी नहीं थी, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मैं खुद सेंड नहीं कर सकता, तो मैंने किसी दोस्त को बोल दिया कि यार आप इसको पैसे सेंड कर दो। तो उसको पैसे रिसीव भी हो गए, अगर वो फंड्स रिलीज़ नहीं करता तो उसमें मेरी बाइनेंस कुछ हेल्प नहीं करेगा, KuCoin कुछ हेल्प नहीं करेगा, कोई भी आदमी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं उसका नोटिस लगा रहता है कि आप थर्ड पार्टी से पेमेंट ना करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ कोई भी पुलिस और लीगल एक्शन भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अभी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी है ही बैन है, इसको रेगुलेट किया ही नहीं गया या एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो उसमें पुलिस हमारी क्या मदद करेगी। उल्टा FBI वाले जो हैं मुझे फ्लैग कर देंगे, मेरे अकाउंट को फ्लैग कर देंगे, बैंक अकाउंट को, इसलिए कि मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हूँ या क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हूँ। नहीं आओ, ये आपको थोड़ी सी सजेशन थी, थोड़ी सी एडवाइस थी। लास्ट में बात करें हम लोग KuCoin P2P की, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो रेट आपका बहुत ज़्यादा हाई है और सेकेंडली इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है। ये डायरेक्ट बाइनेंस की तरह नहीं है कि आपने किसी को पैसे सेंड किए और आपको उधर से कॉइन मिल गए। इसमें होता क्या है कि एक थर्ड पार्टी आपको वैलेट जैसे वायर हो गई, इस तरह के डिफरेंट जो हैं वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो इन्वॉल्व रहेंगे और आपको उनके साथ अकाउंट होना पड़ेगा या कैसे भी किसी भी तरीके से आपको उनके साथ लिंक होना पड़ेगा। लिंक होने के बाद आप उनको पैसे सेंड करेंगे और ये वाले जो फंड्स हैं, जो USDT हैं, डॉलर्स हैं, ये उनके पास आएंगे, उधर से रिलीज़ होंगे। तो एक कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन है और इसके लिए आपको 2-3 एक्स्ट्रा अकाउंट चाहिए होते हैं थर्ड पार्टी के, और हर कंट्री में हर जो अकाउंट्स हैं वो सपोर्ट भी नहीं करते। तो इसलिए आप P2P का ऑप्शन जो है वो KuCoin से निकाल दें जहन से। यह भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंपेयर टू बाइनेंस एंड ऑल, इसमें जो रेट रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। लेट्स से कि ये देखें, अगर आप USDT बाई करना चाहते हैं तो 1.02, 1.03, 1.04 इस तरह के आपको रेट्स यहाँ पर मिलेंगे, 1.0605। और इनके जितने भी पेमेंट हैं, जो मैं थर्ड पार्टी की बात कर रहा था, ये सारे के सारे देखें, ये थर्ड पार्टी पेमेंट्स वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये ज़ील हो गया, इस तरह के डिफरेंट इनकी लागों के हिसाब से डिफरेंट जो हैं वो एप्पल पे है, उसके बाद PM है, पता नहीं ये क्या है, उसके बाद मनीग्राम है आई थिंक। ये देखें, ये जितने ऑप्शंस हैं थर्ड पार्टी, इनका अकाउंट या इनके साथ लिंक आपको होना पड़ेगा, जो कि आपको एक कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल देगा। तो P2P को आप लोग इसको जहन से निकाल दें, बैंक वाला भी जहन से निकाल दें, क्योंकि जिन कंट्री में सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई है, ये इसमें फ़ीस थोड़ी हाई है। आपके पास ये भी ऑप्शन बचा है डिपॉजिट्स एंड लेट्स से कि आप दूसरी एक्सचेंज पर बाई करके, बाइनेंस पर या किसी और एक्सचेंज पर बाई करके वहाँ से फंड्स जो हैं अपने इधर
सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम कोई भी आप USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वो मैं अगर यहाँ पर डिपॉजिट कराना चाहता हूँ तो मैं डिपॉजिट करूँगा, USDT में जाऊँगा और यहाँ से फिर जो सपोर्टेड नेटवर्क है चूज़ करके, अभी फ़िलहाल तक BSC और जो आर्बिट्रम जो नेटवर्क है ये सपोर्ट नहीं कर रही। बाकी उसके बाद आपके पास स्पेशली सोलानो है, TRX है और एथीरियम वाला काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है ERC20। बेटर है कि आप TRC20 यूज़ करें या फिर सोलानो यूज़ करें, ये दोनों के दोनों चीप नेटवर्क हैं। TRX पर भी आपको $1 फ़ी लगेगी, बट आई थिंक सोलानो जो है वो थोड़ा और चीप है और फास्ट है, तो आप सोलानो यूज़ करके यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। आई होप कि P2P से रिलेटेड आपकी जो इन क्वेश्चंस रहते हैं, इंक्वायरीज़ रहती हैं, वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अभी हम लोग 1 बाय 1 इसके सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इसकी जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, इसमें जो ड्यूअल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जो जितना भी ग्रिड का हो गया, उसके बाद जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, लेवरेज टोकन है, मार्जिन ट्रेडिंग है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो जिस बंदे को KuCoin सीखनी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनके बारे में ओवरव्यू देता रहता हूँ कि कौन सा कॉइन अच्छा है बाई करने के लिए, कौन सा कॉइन अच्छा है ट्रेडिंग के लिए, कौन सा कॉइन अच्छा है AI जो प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डिफरेंट चीज़ें आपके लिए लाऊंगा मैं। और उसके बाद डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं, OX हो गई, बाईबिट होगी, इस तरह की सारी एक्सचेंज में आप उनको ट्यूटोरियल आपको दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।